नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वक्त हो चला है सुर्खियों पर नजर डालने का। राजगीर में नए सब इंस्पेक्टर का पास आउट परेड समारोह में सीएम नीतीश ने लिया हिस्सा। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। जातीय जनगणना पर बीजेपी जेडीयू में मतभेद जारी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दी नसीहत, आपसी मतभेद को करे दूर। बिहार में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। परिवहन मंत्री ने डीटीवी भारत से बातचीत में किया ऐलान। लखीसराय में पुलिस ने 8 को नक्सली भत्तन कोड़ा को किया गिरफ्तार। कई बड़े कांडों में था नक्सली संलिप्त। चलिए खबरें विस्तार से। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। राजगीर पुलिस अकादमी को 619 महिला समेत 1586 दरोगा मिले। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी सूबे को मिली है। खास बात यह है कि करीब 27 सालों बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री ने ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इससे पूर्व साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड की सलामी ली थी। उस वक्त केवल 53 महिला अधिकारी थी। और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी जेडीयू के सुर अलग अलग हो चुके हैं, आपको बता दें। और ये तल्खी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि जातीय आधारित पर जाति जनगणना ना हो। अब तक नहीं हुई है जातीय जनगणना, लेकिन फिर भी विकास में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना हो ताकि उनका विकास हो सके। अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज़्यादा महत्व हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें जाति का नाम नहीं है, क्योंकि हर पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है। तो जात पात कैसे मिटेगा जब जातीय जनगणना का चिंता सब लोगों को सताते रहेगा। तो जात पात को तो बढ़ावा मिलेगा इससे। जातिगत जनगणना को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को नसीहत देते हुए आपसी मतभेद दूर करने को कहा है। उन्होंने कहा, जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आपसे में ही विवाद है, बीजेपी को इसे दूर करना चाहिए। तो वहीं मुजफ्फरपुर में भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर पर भी कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ संगठन द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन हमने जल्द बात करके ऐतराज जता दिया था। तो बता दें आपको कि अब जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है और इधर जेडीयू ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया और अपने ही सहयोगी दल पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर आपसी मतभेद दूर करने की जरूरत है बीजेपी को, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र हां तो करे, अगर केंद्र सरकार हाथ कहती है हम सब उनके साथ हैं। हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो आज भी हम सकारात्मक हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी। इधर बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत जारी है। तो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान से नाराज बीजेपी के नेताओं ने पलटवार कर दिया। इस दौरान बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पलटवार करते हुए कुशवाहा को उनकी ही हैसियत दिखा दी। इस दौरान प्रमोद कुमार ने कहा, जब दो बड़े नेता और कद्दावर नेता आपस में बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे और कनीय नेता को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा वो तो वक्त बताएगा। जब बड़े नेता का बयान आ जाता है, बड़े नेता का इंटरफेयर हो जाता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी की जब कदावर नेता का कोई बात आ जाता है तो कनीय नेता को धैर्य की प्रतीक्षा करना चाहिए। नेता का निर्देश और निर्णय का
अनुपालन करना चाहिए, चाहे जोन पार्टी। बीजेपी को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी नुकसान में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उपिंदर जी बोले हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे लोग डेलीगेट गए थे मिलने, अब प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अपने नाम में टाइटल लगाकर जाति बताने वालों को जातिगत जनगणना से डर क्यों है। गुरुवार को किए गए ट्वीट में जीतन राम मांझी ने कहा कि जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल में संविधान और बाबा अंबेडकर के विरोधी हैं। संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, न कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। नाम में टाइटल लगाकर अपनी जाति बताने वालों, आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी जातिगत जनगणना पर जो सवाल उठा रहे हैं उन पर ही एक बार सवाल कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि नाम में टाइटल लगाकर अपनी जाति बताने वालों, आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कही है, जो कि हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहानाबाद शहर के पटना गया रोड स्थित एक स्थानीय होटल में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने प्रेस वार्ता कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री नागमणि ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि मौजूदा वक्त में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जातीय जनगणना कराने की मांग पर और उस जैसे मुद्दे पर ही भटक रही है। आज एक समय में वर्चस्व था, लेकिन ऊंची जात की भी स्थिति काफ़ी अब नाजुक हो रही है। मेरे फादर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, आदिवासी के साथ साथ ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं वो भी शोषित हैं। इसलिए ऊंची सवर्ण समाज से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक अति पिछड़ा जो बड़ा समूह है, अति पिछड़ा समूह से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे और एक दलित समाज से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर जरूरत हुआ तो यादव समाज से भी एक डिप्टी सीएम हम लोग बनाएंगे। और बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना और मुताबिक उसके सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा मिलेगा, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने डीटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि इस योजना से लोगों को काफी राहत मिलेगी। अगर बिहार में अब किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हमारे साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल हैं। मैम, अब अगर बिहार में किसी की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट में तो उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लोगों को कितनी राहत मिलेगी और कब से? क्या बोले? अब किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है बिहार में तो 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, अधिसूचना जारी की गई है। लोगों को कितना राहत मिलेगी? देखिए, राहत के लिए ही तो दिया गया है ना, कि ताकि लोग को जो वो घर ही जो होता है, कितना दुख भरा घर होता है। किसी के घर में अगर कोई घटना घटता है, ईश्वर न करे कि किसी के घर में घटना घटे, अगर मान लिए कदा न कंचित कभी कोई घट जाता है तो बहुत परेशानियों का सामने। इसके तहत ही राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी परिवहन विभाग के सौजन्य से आम लोगों को मदद करने के व्यू से ही वो 5 लाख की राशि दी गई है, ताकि उसको आर्थिक रूप से मदद मिले और उसका जो क्षति को तो कोई भर नहीं सकता है, लेकिन जो कमी है उसको लोग अपने तरीके से कुछ दूर कर सकते हैं। जो गंभीर रूप से घायल होगा उसको भी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की अधिसूचना जारी की गई है। हाँ, ये भी है। जो मान लीजिए वो बेचारा घायल है, उसका इलाज तो मुफ्त में इलाज भी होगा और उसको कुछ राशि दिया जाएगा ताकि उसको भी थोड़ी मदद मिल सके। ये जो आप लोगों ने अधिसूचना जारी की है, लोगों को कब से इसका फायदा पहुंचेगा, कब से आखिर मिलेगा? 15 सितंबर से। 15 सितंबर। और इसके साथ ही एक सवाल और है, अभी एक खबरें ये आ रही है कि
जो बस ड्राइवर हैं उसमें अधिक किराया वसूला जा रहा है, जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उन लोगों पे क्या कार्रवाई है? देखिए, ड्राइवर की बात नहीं करिए, इस पर तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोगों ने अध्यादेश जारी कर दिया है कि वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करना है। कोई आपको जानकारी मिलेगी तो आप कार्रवाई करेंगे? हमारी जानकारी के नहीं, पूरे बिहार में ये आदेश दिया गया है। तो देखिए, हमारे साथ ये थी परिवहन मंत्री शीला मंडल, जिनका साफ कहना है कि अब रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की ओर से उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसको 50,000 रुपए का आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ।
अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है DTV भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। लखीसराय पुलिस को तब बड़ी सफलता मिली जब ASP अभियान अमृतेश कुमार ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में SSB बन्नू बागीचा के साथ संयुक्त छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली भत्तन कोड़ा को गिरफ्तार किया। तो वहीं ASP अभियान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली की संलिप्तता कई बड़े कांडों में थी। इसमें 2013 में कुंदर हॉल्ट के पास धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन को रोककर आपराधिक घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 RPF के जवान और एक बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें हार्डकोर भत्तन कोड़ा की संलिप्तता थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखीसराय से संवाददाता सरफराज आलम फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सरफराज, पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी और लखीसराय पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज भत्तन कोड़ा गिरफ्तार हुआ है। लखीसराय पुलिस, ये लखीसराय पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। हार्डकोर नक्सली भत्तन कोड़ा जो वर्ष 2013 में धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को चानन थाना अंतर्गत हॉल्ट पर रुकवा कर 2 RPF जवानों की इन्होंने हत्या कर दी थी और एक बिहार पुलिस का दरोगा का भी इन्होंने मर्डर कर दिया था और RPF जवानों से हथियार भी लूट लिया था। तो कई वर्षों से लखीसराय जिले के पुलिस को भत्तन कोड़ा। सरफराज, एक सवाल है सरफराज, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कई बड़े कांडों में इसकी संलिप्तता थी। 2013 में इसने RPF के 2 जवान और एक बिहार पुलिस के जवान को मौत के घाट उतारा था और इसके बाद से पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ये ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी कल एक सूचना मिली थी कि भत्तन कोड़ा, जो कि कई केसों में वांछित है और एक हार्डकोर नक्सली है, उसका प्रेजेंस है। एक टीम बनाई गई जिसमें जिला पुलिस और SSB बन्नू बगीचा की टीम थी और हम लोगों ने छापामारी किया और जिसमें इसकी गिरफ्तारी की। हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ये। तो वहीं राजपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में इलाहाबाद से बेटा एयरफोर्स स्टेशन जा रहे वायुसेना के चिनूक विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई और इस जगह पर विमान की लैंडिंग हुई, उसके चारों ओर विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। ऐसे में विमान के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित जगह पर विमान की लैंडिंग की। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि विमान में विस्फोटक सामग्रियां भरी हुई थी। तो वहीं तकनीकी विशेषज्ञों और वायुसेना के जवानों का दल मौके पर पहुंचा और विमान में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर्स के तकनीकी विशेषज्ञों की एक और टीम भी पहुंच सकती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से हमारे साथ सहयोगी सुमित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुमित, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है अभी? आपको बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में कल शाम 6 बजे करीब में चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर है, उसकी
आपातकालीन लैंडिंग विषय को लेकर के आज जो है एयर के जो टेक्निकल टीम है वो आज राजपुर क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पहुंची है तथा जो भी तकनीकी जो खराबी आई है उसे दूर करने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक जो सफलता है वो हाथ अभी नहीं लग पाई है और अभी तकनीकी अगर देखा जाए तो चिनूक विमान की जो आपातकालीन लैंडिंग उस इलाके में हुई है, उस इलाके में भी भगदड़ की स्थिति हो गई होगी। ग्रामीणों में एक तरह से ये कहने की भगदड़ की स्थिति थी तथा वो एक तरह से उत्साहित भी थे या आश्चर्यचकित भी कह ले, वो भी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि ग्रामीणों ने जो वायुसेना के जो अधिकारी थे उनकी आवागमन ये उनके खातिरदारी भी करने की कोशिश की गई थी तथा उन्हें पानी और मिठाइयाँ वगैरह भी खिलाया। जो विमान के लिए बुलाया गया है, जो विमान के अन्य अधिकारी होंगे, चिनूक विमान की जो आपातकालीन लैंडिंग हुई उसको कहाँ, किस एयरपोर्ट से बुलाया गया? क्या पटना या फिर वाराणसी के एयरपोर्ट से बुलाया गया इन्हें? जी, ये बताया जा रहा है कि बिहटा से ये टीम आई हुई है और बिहटा से जो टेक्निकल की जो टीम है वो आई हुई है यहाँ पर अभी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए। चलें, बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आगे भी इस पर हम जानकारी लेंगे आपसे। तो बक्सर में तकनीकी विशेषज्ञ जो वहां पर अभी पहुंच गए हैं, आपको बता दें कि चिनूक विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। दानापुर में एक नवनिर्मित बिल्डिंग में काम करने के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कासिमचक पंचायत के बिशनपुर निवासी के रूप में की गई है। घटना की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। रिपोर्ट हम बना रहे हैं। मनोज कुमार सिंह दानापुर थाना से है। परिजन के द्वारा बताया गया है कि करंट लगने से त्रिभुवन स्कूल के पास सेंटिंग का काम करते थे, इसी से उनकी मृत्यु हुई। उनके द्वारा बताया गया है कि करंट लगने से मृत्यु हुई। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की 2019 बैच की MBBS की छात्रा और उनके पति की बुधवार को पावापुरी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत के बाद विम्स के छात्र छात्राओं ने 5 सूत्री मांग को लेकर OPD सेवा ठप कर दिया है। छात्रों ने 48 घंटे में मांग नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी चेतावनी दी और इस दौरान सभी दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो वहीं विम्स में OPD सेवा बंद रहने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे साथ सहयोगी ऋषिकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में मौत हुई है और 5 सूत्री मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति, मौजूदा हालात? देखिए, मौजूदा हालात ये है कि वहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं हैं कॉलेज की, वो सभी OPD सेवा को ठप कर दिया है। उनकी 5 सूत्री है जिसमें जिस इलाके में दर्दनाक मौत जूनियर डॉक्टर की हुई थी, जी डायवर्सन देने की मांग की। जो पीड़ित परिवार है उनको 5 रुपए मुआवजा राशि भी देने की मांग लगातार किया जा रहा है। जी, अगर बात करें तो मुआवजा राशि की तो बात की जा रही है, लेकिन ऐसा एक और प्रावधान आज निकला है। जो परिवहन मंत्री शीला मंडल, उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना में बिहार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इस पर कोई बात सामने? देखिए, 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात तो तत्काल देने की बात सरकार की तरफ से ऐलान की गई है, लेकिन जो जूनियर छात्र हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो उनके परिवार को सरकारी नौकरी और 5 करोड़ जो है अलग से मुआवजा देने की बात पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल किया गया है। ये विम्स के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल। कॉलेज के पास NH क्रॉस करती है, वहाँ इतना बिजी रोड है कि एक्सीडेंट आए दिन होते रहता है, चाहे वो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के हो, हमारे बैचमेट्स का हो या फिर यहाँ के गाँव वासी का हो, किसी न किसी का होते रहता है। तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे तत्काल में वहाँ पे बैरियर बने चारों बगल से चौराहे पे। 3 बैच की थी, सेकेंड ईयर मेरी बैचमेट थी और इनका एक्सीडेंट NH पे हुआ था। वो स्कूटी से जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो किसी ट्रक वाले ने ये कर दिया। क्या मांग क्या है आपकी? मांगी हमारी बहुत ही बेसिक सी है। ट्रैफिक पे वहाँ पे पुलिस होने चाहिए, ट्रैफिक वाले। NH है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैवी ट्रैफिक रहता ही है हमेशा ही। तो डिमांड जो रख रहे हमारे स्टूडेंट वो रख ही रहे हैं और बहुत जेन्युइन डिमांड है, उनकी पूरी होनी चाहिए। पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को जितना हम लोग रोक पाएंगे अपने लेवल से, अपने प्रिकॉशन से, वो ज़रूरी है, बिकॉज पूरी फैमिली बदल जाती है।
बेगूसराय में समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के बारे में डीएम ने बताया कि इस बार बेगूसराय जिले में लक्ष्य से ज्यादा धान की रोपनी की रिपोर्ट की गई है, जिसकी जांच का आदेश दिया गया है कि ये सही है कि धान की रोपनी हुई भी है या फिर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है। कृषि टास्क फोर्स की बैठक रखी गई थी और इसमें जो भी कृषि विभाग की योजनाएं चल रही हैं उन सभी की समीक्षा की गई। विशेष रूप से जो जल जमाव बाढ़ के कारण जो फसल क्षति का था उसमें रिपोर्ट हम लोग भेज चुके हैं विभाग को, उसके बारे में पुनः उसकी समीक्षा की गई। दूसरा, विभिन्न फसलों का खरीफ सीजन में आच्छादन की समीक्षा की गई। तो धान के संबंध में ये पाया गया कि जो लक्ष्य से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट प्रतिवेदित है कि रोपनी हुई है, तो उसका हम लोग दोबारा जांच के लिए आदेश दिए हैं। एक बार दोबारा उसकी समीक्षा कर लें वो रिपोर्ट सही है कि नहीं। बिहार में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। ताजा मामला कैमूर के भभुआ का है, जहां सोनहन थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पानी घरों में घुस गया है, जिस वजह से वे पलायन करने को मजबूर हैं। लड़का फैका लेके बुनी पानी मिले, गरु भैंस लेके सारा सामुदायिक भवन में भागा रही जा, खैले पियले बिना ऐसे ही हमनी के खाना नहीं बना गले की। तो आप लोग इंदिरा आवास नहीं मिलल ना, हमनी के अब एक कुछ नहीं के मिलल। अब घुस गए रहे घर में जी जनी। हाँ, रोड पर हतना पानी चलत रहे, गरु बछरू ले ले बहाई के धंधा लग जाता बहे जगी। हाँ, घर दुआर चुआ था, आदमी जल बर्तन मांज के धइल बते आदमी धरत न तो पानी रोकत न, देवाल भी भीतरे भीतरे धक समसता, मड़ई में पानी धुकल रहल आंसू बाढ़ में। अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई, जिसमें कई रियायतें दी गई हैं और इसमें धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति है। तो वहीं आज से मुजफ्फरपुर में प्रदेश का प्रख्यात शिवधाम बाबा गरीबनाथ मंदिर भी आज से खुल गया। कई महीनों के बाद धार्मिक स्थलों के खुलने से भक्तों में खुशी देखी जा रही है। तो वहीं गरीबनाथ मंदिर के पुजारी ने कहा कि आरती के बाद मंदिर का कपाट खोला गया। भक्तों से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में तमाम नर्सों ने जमकर बवाल काटा है। कोरोना काल में किए गए कार्य और उसके प्रोत्साहन राशि के भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कोरोना काल में इन तमाम नर्सों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया गया और इन्हें प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा भी की गई, लेकिन अब तक इन्हें 7 महीने का प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया और इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। वेतन भुगतान थोड़ा विलम्ब, इसको लेकर, इस समस्या को लेकर मेरे पास आई। जिनको उनका वेतन देना था, आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं या जो भी बोले, उनको मैंने बुलाया क्योंकि उनसे संबंधित मामला था। और उन्होंने कहा कि आज शाम से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। कितने महीने का? 1 महीने का। के झुरिया के सूर्य मंदिर घाट के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग महिला सुखिया बानो का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो लोगों ने उन्हें बचाने के लिए नदी की ओर दौड़े, मगर नदी की तेज बहाव के कारण वो नदी में बह गई, जिसके बाद महिला का शव सेल चास नाला के पास से बरामद किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटीवी भारत में। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। वो खास मेहमान है जाने माने गायक दिवेश सिंह कुंदन। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। और दिवेश सिंह कुंदन के बारे में बता दूं कि जाने माने गायक है, क्योंकि भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी में भी गाने गा चुके हैं सर। तो बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में।
थैंक यू, आपका भी। सर, तो लगातार अभी एक मुहिम चल रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि शुरुआत